चलिए, हम महेश जी आपके कहने पे कुछ कहना भी चाह रहे हैं। मैडम, ये मार्केट के अंदर खाली इक्विटी म्यूचुअल फंड इसके अलावा भी एक थोड़ा सा इसके जुड़ा हुआ एक सेगमेंट है प्राइमरी मार्केट। तो इतने सारे आईपीओ जा रहे हैं और इतने जी। बढ़िया बढ़िया ओपनिंग हो रही है। तो यहाँ पे हमारे स्पेसिफिक काफी सारे आईपीओज में कवरेज भी रहता है, काफी सारे मीडिया में आता भी है। तो वहां पे भी ध्यान दे दीजिए। मेरे हिसाब से जो आपकी उम्मीद है शायद 20-25% उम्मीद कर रहे हैं। अगर जब सीजन चलता है, मेला आईपीओ का चल रहा है, तो वो टाइम पे शायद उससे भी अच्छे रिटर्न बनाने की क्षमता रहती है। अच्छी कंपनी में लगाइए। और 35%, 40%, 20%, अभी तो एक मेला चल रहा है। तो ये बिल्कुल। सीजन ये ये सीजन बताइए, का फायदा जो है। मेले में सबसे अच्छा स्टार कौन सा है इस वक्त, जो आपकी नजर में देखिए है? देखिए टेम्पसन्स करके है, वहाँ पे तो ऑलमोस्ट मेरे को लगता है कि 100% प्लस की लिस्टिंग हो सकती है। सिम्बायोटिक है, वहाँ पे भी अच्छी खासी लिस्टिंग की उम्मीद है। हाईटेक है, वहाँ पे भी अच्छी खासी लिस्टिंग की उम्मीद है। तो एक लंबी लाइन है। अब तो हमारे को वो नोट जो आईपीओ के बनाने रहते हैं उसमें भी उतना टाइम नहीं मिल रहा है, इतने सारे कंटिन्यूस है। और मेरा तो स्पेसिफिक प्लांट विजिट वगैरह भी रहता है। अब पिछले वीक की शायद वो दूध ट्रांसमिशन का था, तो वहाँ पे प्लांट विजिट भी किया था, तो स्पेसिफिक वो अच्छा लिस्ट भी हुआ था। कंपनी का वर्किंग काफी बढ़िया है। तो ऐसी सारी चीजें भी है जो एक्सप्लोर करनी चाहिए मेरे हिसाब से। अपार्ट फ्रॉम निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये अगर वहां पे ध्यान दे देंगे तो मेरे हिसाब से हाँ, वहाँ पे ये है कि एप्लीकेशन शायद आपको बड़ी लगानी पड़े या नंबर ऑफ एप्लीकेशन ज्यादा लगानी पड़े। उसके लिए हमारे से संपर्क करना पड़ेगा, बट ओवरऑल वो भी एक सेक्टर है जहाँ पे अच्छा रिटर्न बन सकता है। म्यूचुअल फंड वाले को एंकर में मिल जाते हैं, लेकिन वो महीना भर बाद में बेच पाएंगे या 3 महीना बाद में बेच पाएंगे। 50-50% है। तो रिटेल तो बेचारा पहले बेच सकता है। तो वहाँ पे एक उम्मीद वो है जहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी और नॉर्मल स्टॉक्स के अलावा भी एक सेक्टर चल रहा है, और अभी सेक्टर काफी बढ़िया चल रहा है। तो मेरे हिसाब से मिड सितंबर तक एनएससी का आईपीओ भी आएगा। जब तक तो ये सीजन चलती रहेगी, बाद में जियो का भी आएगा। तो ये सीजन है मेरे हिसाब से अच्छा रिटर्न बनाने का टाइम है। अगर यहाँ ये सीजन में आपको 3-4 दिन, 5 दिन में अगर 20%, 25%, 30% बनता है, तो आपका सीएजीआर काफी बढ़ जाएगा। और पैसा भी जब भी ब्लॉक होता है, डेबिट होता है, जब आपको अलॉटमेंट आएगा रिटेल में। तो बिल्कुल। अब मेरे आपने से अलॉटमेंट की बात करी महेश जी, आईपीओ और जो ज्यादा पॉपुलर आईपीओ जिनकी काफी चर्चा होती है, लोग कहते हैं आईपीओ निकलता ही नहीं है, मिलता ही नहीं है। लेकिन दो दो चीजें हैं। रिटेल के लिए तो नंबर ऑफ एप्स का गेम रहता है। नंबर ऑफ एप्स ज्यादा करिए। और एचएनआई कैटेगरी में जितना ज्यादा बड़ा एप्लीकेशन रहता है उसको प्रोपोर्शनेटली मिलता है। और क्यूआईबी कैटेगरी है या वो टाइप की जिसमें जितना बड़ा अमाउंट है उसको प्रोपोर्शनेटली मिलता है। तो जिसका जैसा एप्लीकेशन है उसके हिसाब से मिल जाता है। लेकिन ये सीजन है जहाँ पे कुछ ना कुछ रिटर्न बनाने की क्षमता है, और अच्छा रिटर्न एकदम 4-5 दिन के अंदर बन रहा है। तो इस सीजन का फायदा फिलहाल ले रहे हैं। लिक्विडिटी उधर मूव करिए इसके लिए। और नंबर, सबसे बड़ी बात की निफ्टी फिफ्टी के रिजल्ट जो है ना काफी बढ़िया है। तो इसके लिए हम लोग घबरा नहीं रहे कि हाँ भाई डिप आएगा तो बाइंग, इसके लिए कर रहे हैं कि निफ्टी फिफ्टी के नंबर बढ़िया है। ठीक है, उसको खींच रहे हैं तो हो जाएगा। लेकिन अभी आईपीओ का सीजन चल रहा है तो उसका आनंद ले लो। जब वो सीजन ठंडा पड़ेगा तो ये सेगमेंट तो बाकी पड़ा है, उसके अंदर काम कर लेंगे। तो मार्केट्स मेरे हिसाब से उसके हिसाब से ही चल रहा है। तो इसके लिए थोड़ा सा टाइम अपने को कंसोलिडेशन और देखने को मिल सकता है। बिल्कुल। तो महेश जी बता रहे थे आईपीओ सीजन की बात, जैसे कहते हैं कि फल और सब्जी अपनी सीजन में ही मजा देती हैं, वैसे ही मार्केट में भी बहुत सारी चीजों का सीजन है। और महेश जी कह रहे हैं इस समय चल रहा है आईपीओ सीजन, तो आप लोग भी रख सकते हैं इस पर नजर। अब रचे जी, मैं सवाल जैन जी बस एक दो ले लेती हूँ, फिर मैं आपके पास आती हूँ। अभिषेक जैन जी, टार्सन प्रोडक्ट पर अपनी आपकी एडवाइस चाह रहे हैं कि इन्हें एंट्री लेनी चाहिए या नहीं इसमें। मैम, सवाल मेरे से है? जी रचे जी। नहीं नहीं, मैं समझता हूँ एक बार आईपीओ के लिए, क्योंकि महेश सर बता रहे हैं कि उनका कवरेज है, तो आई थिंक ही इज अ बेटर जज इन गिविंग आउट आईपीओ कॉल्स। आई आई थिंक आप उनसे कवरेज लेंगी तो बेटर रहेगा। बिल्कुल महेश जी, टार्सन पर बताइए अपना व्यू। नहीं, देखिए टार्सन को काफी टाइम हो चुका है ऑलरेडी। मेरे हिसाब से अभी का नहीं है, काफी टाइम पुराना कवरेज है। फिर भी तो यहाँ पे मेरे मेरे ख्याल से हिसाब से सेल किया तो पूछ रहे होंगे कि किन लेवल्स तक जाएगा। हम वही बता रहा हूँ। फिर भी अगर आपके पास में है तो एक स्टॉप लॉस 316 के बिलो एक स्टॉप लॉस रखिए, पोजीशन को होल्ड करिए। 360, 375, 390, ये अपर लेवल के टारगेट एक दिमाग में सेट करके चल सकते हैं। तो अभी के हिसाब से ये टारगेट आप चल लगा के चलिए। नीचे का स्टॉप लॉस इंटैक्ट रखिए। कंपनी ठीक ठाक है, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है।
तो फंडामेंटली भी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे हिसाब से अगर लंबा नजरिए 1-2 साल का, तो आराम से होल्ड कर सकते हैं। शॉर्टर टर्म है तो ये स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड करें। बिल्कुल स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करने की सलाह है। लेवल्स आपको बता दिए महेश जी ने। अब रची जी, त्रिवेणी टरबाइन पर अभिषेक जी जानना चाह रहे हैं आपकी राय। 646 की इनकी बाइंग है। त्रिवेणी टर्बाइन इन्होंने 577 लेवल्स पे चल रहा है, और आप देखें कि थोड़ा सा जून क्वार्टर में आपको एक प्रॉब्लम देखने को मिला है। अगर हम सीक्वेंशियली बोलें या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बोलें, तो ऑपरेटिंग मार्जिन्स थोड़े से सफर होते हुए दिखे हैं। नंबर्स भी बहुत ज्यादा रीजनेबल नहीं आए हैं, जिसके बाद स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेजेस के नीचे मेंटेन कर रहा है। तो देखिए, टेक्निकली जिस तरीके से ये ट्रेड कर रहा है, एक स्टॉप लॉस तो ऑलरेडी ट्रिगर हो चुका है। अब आप अगर निकलना चाहें तो इसमें से निकल भी सकते हैं, क्योंकि अगर ये इन्हीं लेवल्स पे सस्टेन करता है, बैक बाय द एंटायर आइडिया हाउ वी आर सीइंग द मार्केट पोजीशन, हो सकता है आपको ये एक बार 560 ऑड लेवल्स, 460 ऑड लेवल्स तक भी आता हुआ दिखे। आप एग्जिट की अगर अपॉर्चुनिटी की बात बोलेंगे, तो रीसेंट टाइम्स में ही इसने 17 अगस्त को एक 598 लेवल्स का हाई रजिस्टर किया था। मैं समझता हूं वहां तक आपको रिवर्सल देखने को मिलता है, तो एक बार एग्जिट कर सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर एग्जिट की सलाह हम बात कर रहे थे त्रिवेणी टरबाइन की। अब गोपाल शंकर जी राय जानना चाह रहे हैं रची जी, अशोक लेलैंड और एरोफ्लेक्स पर। कह रहे हैं कहाँ तक जाएंगे। देखिए, उसके लिए आप मुझे बताइए कि आपके समय कितना है इस उड़ान को देखने के लिए। अगर आप मुझे बोलेंगे कि मध्यम अवधि का ही समय है, तो मैं कहूंगा अशोक लेलैंड आपको 224 लेवल्स तक आता हुआ दिख जाएगा। अगर आप बोलते हैं लंबी अवधि है और आप 3-4 साल इस पर्टिकुलर स्टॉक को दे सकते हैं, तो फिर तो स्काई इज द लिमिट। और अगर मैं बहुत ज्यादा ही कंजर्वेटिव होते हुए भी आपको बोलूं, तो मैं समझता हूं कि बहुत कंफर्टेबली 360 से 400 ऑड लेवल्स तक आपको जाता हुआ ये दिख सकता है। एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज, इसके लिए भी आई हैव अ वेरी सिमिलर व्यू पॉइंट। अगर आप बहुत मध्यम अवधि के लिए देख रहे हैं, तो आई हार्डली सी 568 टू 580 लेवल्स। और अगर आप इसको समय दे सकते हैं, तो ये जो मूवमेंट कर रहा है, अभी आपको और एम्पलीफाइड मूवमेंट आता हुआ दिखेगा। और मैं समझता हूं बहुत कंफर्टेबली आने वाले दिनों में 680 से 724 के लेवल्स भी आपको दिखा पाए। बिल्कुल। तो ये हो गई बात, हम कर रहे थे बात एरोफ्लेक्स और अशोक लेलैंड की यहाँ पर। अब रची जी, चंद्रभाटी सिंह जी आपसे पूछना चाह रहे हैं कि अर्बन कंपनी इन्होंने 173.70 पर लिया था, तो टारगेट क्या होना चाहिए इनका। देखिए, अर्बन कंपनी ने, मैम आई वेरी क्लियरली रिमेम्बर आईपीओ टाइम से उसके बाद हम पिट भी गए, हमारी खूब ट्रोलिंग भी हो गई। बट लोअर लेवल पे हमने ये कहा था कि आप इसमें अपनी पोजीशन बना के रखिए। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्ले ऑफ न्यू एज इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। अगर आप इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं देना चाहते, तो मैं कहूंगा कहीं भी आपको 198 ऑड लेवल्स, 194 ऑड लेवल्स तक आता हुआ दिखे, आप चाहें तो आप एग्जिट ले सकते हैं। अगर आप इसमें समय दे सकते हैं, तो फिर आराम से पोजीशन बना के रखिए। जस्ट लाइक एनी अदर न्यू एज कंपनी, आपने एटर्नल देखा, आपने बहुत सारी न्यू एज कंपनीज में बिजनेस डेवलप होते हुए देखे हैं। अर्बन कंपनी अभी स्टार्ट हो रही है, और जैसे जैसे आप देखें कंपनी क्लियर केस, जो थोड़ा सा भी अभी रिमेनिंग कैश बर्निंग है उसको खत्म करके और प्रॉफिट जनरेशन में आएगी, फिर आपको इसका रियल गेम चालू होता हुआ दिखेगा। और मैं समझता हूं अगर आप लंबी अवधि के लिए इसमें निवेशित रह सकते हैं, तो बहुत आराम से 360 से 400 तक के भी लेवल से दिखा दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। वाह, तो ये हो गई राय अपन कंपनी पर यहाँ पर। अब जैन जी, ये बताइए, आप कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ मैम, अगर आपको याद हो रची जी को ये बात मैंने पिछली बार भी बोली थी कि आप न्यूज़पेपर उठाओ, और अगर पहले 4 पन्ने में अगर आईपीओ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है आपको, इसका मतलब मार्केट कहीं नहीं जा रही है। अगर आपको याद हो, मैंने पिछली बार भी ये बात बोली थी, और आज मैं फिर यही बात बोल रहा हूँ, मार्केट कहीं नहीं जा रहा है। मार्केट बढ़िया है, दिक्कत कहीं नहीं है। थोड़े सेंटिमेंट्स लो चल रहे हैं। ये अपना मुंह थोड़ा बंद करेंगे, प्रेसिडेंट साहब अपना मुंह बंद कर दें थोड़े दिन के लिए, मेरा मार्केट ठीक हो जाएगा। मार्केट में कभी कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो ना, एक चीज में अभी, क्योंकि हमारे बीच में दो दिग्गज बैठे हुए, तो मेरे को ना कमेंट्स पढ़ने में बड़ा मजा आ रहा है। तो एक आपके एक व्यूअर ने बड़ा अच्छा कमेंट लिखा है। अमित K3B2B करके एक बंदा है जिसने ये कमेंट किया है, और बड़ी अच्छी बात लिखी है। आप सबको सुनकर भी पैसा कमाया जा सकता है, बशर्ते पूरी बात को सुनकर समझकर स्वयं निर्णय लेने की आवश्यकता है। आई थिंक नेहा मैम तो कंटिन्यूसली इस बात को बहुत बोलती हैं
इस बंदे ने ये बात बोली है, मेरे को अच्छा लगा। मैंने कहा मैं इसको बताऊंगा। आप बातें सबकी सुनिए, लेकिन अपना थोड़ा सा होमवर्क करिए। हम हमेशा बोलते हैं होमवर्क करिए अपना। बिल्कुल, क्योंकि मेहनत का पैसा है और बहुत सोच समझ कर ही लगाने की जरूरत है उसको। अब जयंत जी, आपने बात तो कर दी, बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ सही है, पर एक चीज है जिस पर मतलब थोड़ा सा लोग जिसको लेके थोड़ा वरिड है, अगर हम मार्केट की बात करें, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स है, जिसको लेकर सरकार ने कहा भाई इसमें कोई भी फेरबदल करने का हमारा कोई विचार नहीं है अभी। तो ये क्या डिस्करेज कर सकता है या कर रहा है कर एग्जिस्टिंग रहा है। इन्वेस्टर्स को, नेहा एग्जिस्टिंग मैम, इन्वेस्टर्स को, और सबसे बड़ी बात जो नए इन्वेस्टर्स एंट्री लेना चाह रहे हैं मार्केट में? मैम 2 साल हो गए और इस साल तो बजट में लिटरली बता रहा हूँ इतना निराश हुआ था मैं। और उससे ज्यादा निराश तब हुआ जब हमारे मिनिस्टर साहब ने ये बात बोली, मैडम फाइनेंस मिनिस्टर ने ये बात बोली कि हम उसके बारे में विचार ही नहीं कर रहे हैं। मेरा सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट है, अगर हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को अगर एग्जम्प्ट कर भी देते हैं 3-4 साल के लिए, मैडम आपके सामने प्लेयर्स बैठे हैं, इनसे पूछ लो इनके लॉन्ग टर्म कैपिटल कहाँ बन रहे हैं, किसी के नहीं बनेंगे। सबने ऊपर के भाव में माल खरीदा हुआ है, अगर बेचने भी जाएंगे तब भी लॉस ही जाएगा, चाहे वो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो चाहे वो लॉन्ग टर्म कैपिटल। मैं तो कह रहा हूँ 3-4 साल के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल इनको एग्जाम कर दो कि भाई 2026 2000। ये है जैन जी, इट इज ऑलरेडी उस इनकम पे लोग टैक्स दे चुके हैं, उसके बाद जो उनकी अर्निंग्स हैं, उसके बाद वो लोग जो बचा हुआ अपनी जो भी सेविंग्स है उस हिसाब से उसमें एक परसेंटेज मार्केट में लगा रहे हैं। ये सब आप मत बोलो, फिर तो मैं जीएसटी की भी बात उठा लूंगा। जीएसटी पे भी देखो ना मैडम, 2017 में 20 लाख रुपए पे जीएसटी की बात हुई थी। अभी यूपी के फाइनेंस मिनिस्टर मिले थे खन्ना साहब, मैंने उनको भी बोला था साहब 20 लाख रुपए 2017 में था, इन्फ्लेशन जोड़ लो ये 50 लाख तक तो कर दो। सिवाय कॉम्प्लायंस के मैडम जीएसटी में कुछ नहीं हो रहा है सिवाय कॉम्प्लायंस के। मल्टी लेयर टैक्सेशन सिस्टम आई थिंक सभी को परेशान कर रहा है अक्रॉस ऑल लेवल्स इंडिया में। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को नेहा मैम, इस चीज को अगर आपको याद हो, हम पिछले बड़े प्लेटफॉर्म में भी बैठे थे, पीएचडी सीसीआई में जब हम बैठे थे तब भी मैंने एक बात जोर दिया था, इट इज द राइट टाइम। और अगर अब नहीं करा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में तो आगे करने का कोई फायदा नहीं है। फायदा अगर नहीं। टैक्सेशन में कोई काम करना है ना तो आज करिए, अभी करिए, और मार्केट में देखिए इसका कितना पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। अच्छा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का मतलब मैं साल भर तक तो मार्केट में इन्वेस्टेड रहूंगा ना, इसमें सरकार को तो कभी दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। मुझे पता नहीं किस चीज का मतलब इतना बड़ा इशू लेके। अच्छा, मुझे कोई ये भी बता देना, आपके व्यूअर्स भी बैठे हैं, और कोई ये बता दे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में सरकार कितना कमा रही है, मुझे वो पोर्शन बता दीजिए कि इतना पोर्शन इतने लाख करोड़ रुपए हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से कमा रहे हैं। हम उसके 10 तरीके बता सकते हैं ना, ये पैसा आप यहां से कमा लीजिए। आप देखो ना एसटीटी में, पिछली बार रचित जी से हम जब बात कर रहे थे, एसटीटी का हालत बिल्कुल कितना कमाइयां चल रही है एसटीटी को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल। अब महेश जी, सवाल यहाँ पर ममराज सेन का आया हुआ है। उन्होंने सबसे पहले तो आपके बारे में कुछ लिखा है। उन्होंने कहा है कि महेश सर बहुत ही शांत रहकर जवाब देते हैं, और रचित जी आपके लिए भी कुछ लिखा है। उन्होंने कहा है, और रचित जी की मुस्कान और सबको नमस्कार। आपकी मुस्कान की तारीफ ऐसे हर जगह हो जाती है। अब पारस डिफेंस पर महेश जी ये सवाल लेकर आए हैं। इन्होंने खरीदा हुआ है 888 के रेट पर। कह रहे हैं सर इस पर व्यू बताइए क्या होना चाहिए अगर थोड़ा लॉन्ग टर्म ये इनका रखने का विचार है तो। देखिए, पारस डिफेंस नीचे से काफी ऊपर साइड हो चुका है, और जब आपकी खरीदी से इतना अप है तो मेरे हिसाब से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग जरूर करना चाहिए। पारस डिफेंस को थोड़ा स्विच करने की सलाह दूंगा आजाद इंजीनियरिंग और नॉलेज मरीन में। मेरे हिसाब से हो सकता है कि 2-3 महीने में इस ये दो स्टॉक्स के अंदर 15-20% की अपसाइड अपने को मिल जाए। और तीसरा शायद मैंने आपके साथ में लास्ट शो में एक शेयर किया नहीं किया मुझे पता नहीं, आरएससीएल गियर मेरे हिसाब से शेयर किया था, आरएससीएल गियर टेक। तो ये तीनों स्टॉक्स हैं जहाँ पे थोड़ा अपसाइड मेरे को लगता है 2-3 महीने में 15 से 20% की अपसाइड अपने को देखने को मिल सके। तीनों ही कंपनी फंडामेंटली काफी बढ़िया है। आरएसएल का ऑर्डर बुक भी काफी बढ़िया है, अब नॉलेज मरीन का भी बढ़िया है, और आजाद इंजीनियरिंग का भी देखेंगे तो प्रोडक्ट काफी बढ़िया है। तो ये तीनों कंपनियां हैं, नंबर ठीक ठाक आ रहे हैं, अच्छा प्रोडक्टिविटी है, और ये पारस डिफेंस आपको अच्छा रिटर्न दे रहा है, तो इनको थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग कर ले और थोड़ा थोड़ा यहाँ पे डाइवर्सिफाइड कर ले, मेरे हिसाब से ठीक रहेगा।